दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन बात करने वाले हैं मार्केट डेप्थ की। मार्केट डेप्थ क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है और क्यों इसको देखना चाहिए, इन सब टॉपिक्स को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे सिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा धनवेब प्लेटफॉर्म की। जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन किसी भी स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके रख रखा है बायोकॉन। यहाँ पे बायोकॉन का ले लेते हैं। आप कोई भी स्टॉक को आप ऐड कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल बायोकॉन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको बगल के अंदर टाइम आपको देखने को मिलेगा, प्लस में आप ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी-कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी मार्केट डेप्थ। यहाँ पे इसकी मार्केट डेप्थ दिखाई दे रही होगी, जो कि लाइव मार्केट अभी चल रहा है। यहाँ पे आपको इसके अंदर कुछ मीटर दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब होता है कि इस इनमें जैसे ये क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है, मतलब इनमें डिफरेंस कितना है। अब देखो यहाँ पे लगभग इसके अंदर कितना डिफरेंस है। अगर मान के चलो तो 50,000 का डिफरेंस है। मतलब सेलिंग साइड में ये जो सेल ऑर्डर्स हैं, इस साइड में थोड़ा-सा 50,000 का ज़्यादा डिफरेंस। तो ये देखो थोड़ा-सा मिड में मिड में नहीं है, थोड़ा-सा इस साइड में, मतलब ये रेड वाली लाइन थोड़ी यहाँ पे बड़ी है। तो अगर यहाँ पे एकदम जैसे रेड इतना हो और ग्रीन इतना छोटा-सा हो, तो आप एक जजमेंट ले सकते हैं मार्केट से कि बेसिकली मार्केट डेप्थ के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ठीक है? तो ये एक मीटर होता है कि आप आई ट्रेंड होने के लिए बस बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो रही है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ अपने पास ये आ जाती है, अपन ये बात करेंगे कि इसको देखना क्यों ज़रूरी है। इसमें 2-3 तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। पहला तरीका, तो इसका पहला तरीका होता है कि अगर कोई ट्रेडर है और वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करता है, ठीक है? उसको एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसको एक बार मार्केट डेप्थ देखने की ज़रूरत होती है। ये इतनी नहीं है, यहाँ पे अपन 20 मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि किस तरीके से देख सकते हो। अगर उसको बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, तो वो एक बार मार्केट डेप्थ उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? मान लो वो एक स्टॉक में अपन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बायोकॉन का। वो इस बायोकॉन के अंदर 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर डालना चाहता है। अब वो देखेगा कि यार मेरे पास 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर तो डाल रहा हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल भी है या क्वांटिटी नहीं है। मान लो वो ऑर्डर लगा दे यहाँ पे और क्वांटिटी अवेलेबल ही ना हो। अगर वो लिमिट पे लगाएगा तो धीरे-धीरे एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी, वो बात अलग है। लेकिन उसको मार्केट पे ही लेना है तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे क्वांटिटी देखेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 10,000 ऑर्डर का जैसे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे को 10,000 क्वांटिटी कहाँ तक मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं देखूँगा 5,000 क्वांटिटी कुछ यहाँ तक है, 7,000, तो मतलब अपन ऑर्डर मारेंगे तो अपने को यहाँ पे 366, तो अपने को यहाँ पे 365 से लेके 368 तक की जो रेंज है उसके अंदर ये प्राइस मिल सकता है, ठीक है? अपन बाइंग प्राइस इसके बीच में आ सकता है। तो ये अपना एक एस्टिमेट हो गया। अगर मैं 10,000 क्वांटिटी मार दूँ और यहाँ पे 200, 300, 400 इस तरीके से ही क्वांटिटी रही, तो वो ऑर्डर मेरा, मैं मारना चाह रहा हूँ 366 के ऊपर, लेकिन वो ऑर्डर प्लेस होगा कहीं पे जाके 374 के ऊपर या फिर 388 के ऊपर। इस तरीके से वो प्राइस पंप हो जाएगी वहाँ से, ठीक है? जिससे क्या होगा कि कैंडल फ्लक्चुएट भी कर सकती है, अगर बड़े प्राइस पे आप क्वांटिटी मार रहे हो तो। तो उस और इससे क्या होगा कि आप जहाँ पे बाय करना चाह रहे हो, वहाँ पे ये बाय नहीं होगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट डेप्थ देखना ज़रूरी हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि ऑप्शंस के अंदर भी सडन स्पाइक आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं कि एक जगह के ऊपर बड़ा प्राइस के ऊपर क्वांटिटी मारी जाती है, जिससे ऑर्डर्स जो होते हैं वो मार्केट अप साइड में ऑर्डर्स लेने के लिए चला जाता है, तो इसलिए कैंडल्स पंप हो जाते हैं वहाँ पे। तो अब अपन देखेंगे कि आप 20 मार्केट डेप्थ किस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे देखने के लिए आपको चार्ट पे चलना पड़ेगा। जैसे बायोकॉन पे यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करूँगा तो आप बायोकॉन के चार्ट पे चले जाओगे। तो दोस्तों अपन बायोकॉन के चार्ट पे आ गए हैं, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन कहाँ पे देखने को मिलेगी? देखो आप बगल में कॉर्नर पे यहाँ पे जाओगे ना, तो आपको देखो मेरा माउस का कर्सर, तो यहाँ पे आपको ये पूरी मार्केट डेप्थ देखने को मिल जाएगी। आप ये बहुत दूर तक भी देख सकते हो। जब मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा तो ऊपर तक भी आप इसको देख सकते हो। इसमें आप ऑर्डर देख सकते हो कि भाई मैं क्वांटिटी कहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मेरे को क्वांटिटी कितनी मिलेगी। देखो, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये चीज़ हो जाती है ना कि यहाँ से मैं यहाँ से चार्ट देख रहा हूँ और चार्ट देखते-देखते मेरे को दिख गया कि यार यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैं आपको कोई एनालिसिस नहीं दे रहा। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आ सकता है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि यार जैसे ही कैंडल निकलने वाली होगी, अब मैं लगूँगा कि हाँ यार ये कैंडल निकलने वाली है यहाँ से, तो अब मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड लेना है। अब मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, ठीक है? मैं बाय कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे को ये देखना है कि यार मेरे को मार्केट डेप्थ दिखाई देनी चाहिए। मैं 10,000 क्वांटिटी मार तो लूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को एट लीस्ट वो क्वांटिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं मार रहा हूँ कि यार मेरे को यहाँ पे 366 के आस-पास ही मेरे को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये वहाँ पे ऊपर की साइड में जाके प्लेस हो गया तो मेरे को तो प्रॉफ़िट होगा ही नहीं। मैं तो उस हिसाब से सोच रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे देखूँगा।
कि मैं मार्केट डेप्थ के अंदर इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? थोड़ी प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए जैसे इस तरीके से, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, ऑर्डर्स हैं, तो मार दो एक क्वांटिटी तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएँगी, ठीक है? तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ से मैं चार्ट देखते हुए भी और अपना प्राइस का भी एक एस्टिमेट लगाते हुए भी मैं इसको बाय कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप इसको लॉक कर दोगे यहाँ से, तो ये ऊपर नीचे की साइड में मूवमेंट नहीं होगा इसके अंदर, ये यहीं से ही आपको ट्रैक कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर अनलॉक कर दोगे तो ये ऊपर नीचे जाती रहेगी प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आप यहीं से भी बाय कर सकते हो, इसके अंदर भी बाइंग विंडो आती है वैसे तो। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो स्ट्रैटेजी वाइज़। देखो, आप मान लो चार्ट देख रहे हो यहाँ पे और आपको दिख रहा है कि यार मार्केट डेप्थ देखते हैं इसकी क्या चल रही है। अब मार्केट डेप्थ में क्या हो रहा है ना कि जैसे 368 पे आप देख रहे हो कि मार्केट डेप्थ के अंदर 368 के ऊपर कोई ट्रेडर है जो कि अपनी क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी बेचना चाह रहा है। तो अब ये 10,000 क्वांटिटी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी यहाँ पे। मान लो 368 की प्राइस इस लेवल के आसपास आ रही है। अब यहाँ पे किसी ने 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा के रख रखा है। अब ये आप सोचोगे कि यार यहाँ पे ये जाएगी तो इसकी 10,000 क्वांटिटी सेल होगी। तो सेल होगी तो मार्केट नीचे की साइड में भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी। अब आपको ये वेट करना है कि अगर ये 368 का प्राइस ब्रेक कर देना अपसाइड में, तो मेरे को यहाँ पे एंट्री लेनी है क्योंकि यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी जब यहाँ पे सेल होगी और उसके बाद ऐसा कोई बड़ा बायर है जो 10,000 क्वांटिटी को भी लेने के बाद ही मार्केट को अपसाइड में ब्रेक करवा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकता है थोड़ा अपसाइड के अंदर। अगर ये इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर रही, यहाँ तक गई और वापस से एक स्पाइक देके डाउन साइड में आ रही है, तो इसका मतलब एक डाउन साइड का थोड़ा मूवमेंट आ सकता है क्योंकि किसी ने 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करी है, ठीक है? तो इस तरीके से आप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसको यूज कर सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करती है। तो होप है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डार्क ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।